एक बॉक्सिंग मैच और ओलंपिक से सोशल मीडिया पर बहस, पूरी दुनिया में यही चर्चा, आखिर एक घूंसे और सिर्फ 46 सेकंड में जीतने वाली खातून को कभी मर्द कभी ट्रांसजेंडर के नाम से क्यों पुकारा जा रहा है? कौन है ये अल्जीरिया की खातून बॉक्सर? आइए जानते हैं पूरी तफसील। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल-कसेरी। हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें और रहें देश दुनिया की खबरों से बाखबर। अल्जीरिया की ईमान के मुक्के ने न सिर्फ पेरिस ओलंपिक बल्कि बहस का रुख भी मोड़ दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया पर अब इस मुकाबले पर बहस जोर पकड़ गई है। सारिफीन ये सवालात भी उठा रहे हैं कि पैदाइशी तौर पर मर्द बॉक्सर खवातीन के खेलों में हिस्सा लेने के अहल हैं या ऐसी इजाज़त नहीं दी जा सकती। एंजेलिना ने जो भी मीडिया को बताया हो, मगर अब इतालवी मीडिया और वहां सोशल मीडिया के सारिफीन अपनी पसंदीदा खिलाड़ी के दिफा में आगे आगे हैं। इस बहस में अब तो सोशल मीडिया की दुनिया के टाइकॉन भी कूद पड़े हैं। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में मुसलमान खातून बॉक्सर ईमान खलीफ पर जिनसी तनाज़े पर बदसलूकी के दिनों के बाद फतेहयाब पेरिस ओलंपिक्स के वुमेन बॉक्सिंग इवेंट में इटली की एंजेला केर्नी ने अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के खिलाफ पहले राउंड के सिर्फ 46 सेकंड के बाद ही लड़ने से इनकार कर दिया। एंजेलिना केर्नी ने कहा था कि ये नाइंसाफी है क्योंकि वो समझती हैं कि अल्जीरियन बॉक्सर में खातून से ज़्यादा मर्दों वाली खुसूसियात हैं और उनके मुक्कों में बहुत ज़्यादा ताकत है। जिसके बाद यूरोपियन मीडिया समेत दुनिया भर में लोगों ने मुसलमान खातून को ट्रांसजेंडर का नाम देकर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर बेइज्जती करते आ रहे हैं। ईमान खलीफ ने जीत के बाद ऐलान किया कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूं कि मैं एक खातून हूं, मेरी मां ने मेरी परवरिश की और मैं एक मुसलमान खातून पैदा हुई। ईमानी खलीफ की फैमिली ने भी आप दीदा होकर रोते हुए अपनी बेटी के लिए मीडिया को बताया कि वो खातून है, एक महिला है। अल-जज़ायर की 25 साला बॉक्सर ईमान खलीफ, जिनकी पेरिस ओलंपिक्स में अहलियत पर सवाल उठाए जा रहे थे, इन्होंने हंगरी की लूसा आयना हामोरी को शिकस्त देकर मेडल राउंड में रसाई हासिल कर ली है। अब ये बात यकीनी है कि वो पेरिस ओलंपिक्स से अपने मुल्क अल-जज़ायर मेडल लेकर ही जाएंगी। अल-जज़ायर के ये बॉक्सर ईमान खलीफ और ताइवान के लेन यूटिंग, जिन पर गुज़िश्ता बरस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई थी, इन पर पाबंदी की वजह यह बताई गई थी कि ईमान इस मुकाबले में शरीक होने के लिए सनफ से मुताल्लिक़ लाजमी अहलियत का टेस्ट पास नहीं कर सकी थी। इसके बाद तनाज़े ने सर उठाया जो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अरब दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला ख़त्म होने के बाद में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर नतीजा सुनने के बाद फिर एक दूसरे से गले मिले। लूसा ने कहा कि ये हम दोनों के लिए बहुत सख्त दिन था, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा मुकाबला हुआ और मैं अब आगे ईमान के लिए नेक तमन्नाएं रखती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जब इनसे पूछा गया कि क्या वो ये समझती हैं कि ये मुकाबला दुरुस्त था, तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करती हूँ। इस मुकाबले के बाद में अल-जज़ायर के सदर अब्दुल माजिद तब्बू ने सोशल मीडिया पर ईमान के नाम एक पैगाम लिखा कि आपने अल-जज़ायर और इसकी ख़वातीन और बॉक्सिंग की इज़्ज़त में इजाफा किया है। नतीजा कोई भी हो, मगर हम अभी भी आपके साथ खड़े हैं। अगले 2 मराहिल और इससे भी आगे के लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। ईमान खलीफ का अब मुकाबला जानजाइम सोआना फंग से होगा, जिन्होंने मंगल को तुर्की की सना 2021 के ओलंपिक की चैंपियन बोजेनास सोरमेनिली को सेमीफाइनल में शिकस्त दी है। अब अगर ऐमान हार भी जाती हैं तो भी वो पेरिस ओलंपिक से कांसी का तमगा लेकर ही जाएंगी। ईमान खलीफ और लेन यूटिंग को तनाज़े के दौरान इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की भरपूर हिमायत हासिल है, जो इस गेम्स में बॉक्सिंग के मुकाबलों को देखती है। IOC की सदर थॉमस बेच ने इससे कबल कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों बॉक्सर खवातीन ही हैं।
पेरिस में रवां ओलंपिक्स जो जारी ओलंपिक्स के दौरान तनाजात में उलझी अलजायर की बॉक्सर ईमान खलीफ के वालिद ने कहा कि इनकी बेटी लड़की है, इसकी परवरिश लड़कियों की तरह हुई है और खानदान के हर दस्तावेज में, हर डॉक्यूमेंट में वो बतौर लड़की ही दर्ज है। पेरिस ओलंपिक्स में ईमान खलीफ के मुकाबिल इतालवी बॉक्सर के बाउट से 46 सेकंड में दस्तबरदार हो जाने के बाद से अलजायर की बॉक्सर तनाज़े का शिकार है, जिसमें इनकी ख़वातीन बॉक्सिंग के मुकाबलों में शिरकत की अहलियत मौजूए बहस बनी हुई है। इस मामले पर ईमान खलीफ के वालिद अम्मार खलीफ ने एक फ्रांसीसी टीवी को एक इंटरव्यू के दौरान खानदान के दस्तावेजात भी पेश किए, जिसमें ईमान खलीफ की तारीख पैदाइश दर्ज है और साथ इनका लड़की होना तहरीर है। ईमान खलीफ के बमू जब इनकी बेटी एक लड़की है जिसकी परवरिश लड़कियों की तरह ही हुई है। बॉक्सर के वालिद ने मजीद कहा कि इन्होंने ईमान खलीफ को मजबूत और बहादुर होना सिखाया है। अम्मार खलीफ ने तनाजात का सबब बनने वाली इतालवी बॉक्सर के बारे में कहा कि इतालवी हरीफ इनकी बेटी को शिकस्त नहीं दे सकी क्योंकि वो कमज़ोर और ईमान खलीफ मजबूत है। इन्होंने अपने ख़ानदान के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा कि इनके डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है कि ईमान खलीफ 2 में 1999 को पैदा होने वाली लड़की है। 1999 में रजिस्टर्ड होने वाली डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं हैं। ईमान खलीफ अलजायर की ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। इन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ईमान खलीफ अलजायर के लिए गोल्ड मेडल जीतेगी और मुल्क का परचम बुलंद करेगी, और यही इनका और इनके ख़ानदान का वाहिद और हमेशा से मकसद रहा है। गुज़िश्ता बरस ईमान वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंच गई थी, जब इन्हें रूस की सरबराही में चलने वाली एसोसिएशन IBA ने नाअहल करार दिया था। IOC ने सन 2019 में माली मामलात, गवर्नेंस, अखलाकियात, रेफरिंग और जजिंग की बुनियाद पर मुअत्तिल कर दिया था। ईमान खलीफ ने इटली की एंजेलिया केरेनी को हराकर ख़वातीन के 66 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। ईमान खलीफ और ताइवान की लेन यूटिंग वो 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें अहलियत के मेयार पर पूरा ना उतरने की वजह से गुज़िश्ता साल ख़वातीन की आलमी चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया था। इन दोनों को पेरिस में ख़वातीन के बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त तो मिली, लेकिन इनकी शिरकत मतनाज़ा साबित हुई और सोशल मीडिया पर इनकी सनफ से मुतालिक बहस जोर पकड़ गई। इसके अलावा महज सिर्फ 46 सेकंड बाद ही खलीफ की मद्दे मुकाबिल एंजेलिला केरेनी ने मुकाबला छोड़ दिया था, जिसके बाद कई अफराद ने बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC पर एक ऐसे बॉक्सर को जो पैदाइशी तौर पर मर्द था ख़वातीन के मुकाबलों में इजाज़त देने पर सवाल उठाया है। वहीं ईमान के हिमायती ऐसे एतराज़ात पर इनका दिफा करते नजर आते हैं। कारेनी का कहना है कि इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई ख़त्म की, लेकिन जुमे के रोज़ अपनी हरीफ से माफ़ी मांगते हुए इन्होंने कहा कि अगर IOC ने कहा कि वो खेल सकती हैं तो मैं इस फैसले का एहतराम करती हूँ। खलीफ ने अपनी जीत के बाद बात करते हुए कहा कि मैं यहाँ गोल्ड मेडल लेने आई हूँ और मैं सबसे लड़ूंगी। पैदाइश के वक्त ईमान का जिन्स क्या था, ये सवाल अब सोशल मीडिया पर लगातार जारी है। ईमान हमेशा से ख़वातीन के बॉक्सिंग के मुकाबलों में ही हिस्सा लेती आई हैं और IOC भी इन्हें बतौर एक खातून बॉक्सर ही तस्लीम करती है। IOC के तर्जुमान का कहना है कि अलजायर की बॉक्सर का जन्म एक खातून के तौर पर हुआ, एक लड़की के तौर पर हुआ। इनका इंदराज खातून के तौर पर हुआ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी खातून की हैसियत से गुजारी और इनके पास पासपोर्ट भी एक खातून का है, एक महिला का है। ये ट्रांसजेंडर होने का मामला नहीं है। यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न पाई जाती है कि एक मर्द का एक खातून से मुकाबला करवाया गया, यहाँ ये मामला नहीं है। इस बात पर सबको इत्तेफाक है कि साइंसी तौर पर यह एक मर्द के खातून से मुकाबले की बात नहीं है। ईमान माजी में एक लड़की की हैसियत से अलजायर में अपनी ज़िंदगी का जिक्र भी कर चुकी हैं कि कैसे वहाँ इन्हें लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने पर जिनसी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता था। मार्च 2024 में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपनी राह में रुकावटों को ना आने दें। मेरा ख्वाब सोने का तमगा यानी गोल्ड मेडल जीतना है। अगर मैं जीतती हूँ तो दुनिया भर में मैं और मेरे माँ बाप ये देख सकेंगे कि इनके बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं अलजायर की इन बच्चियों को मुतासिर करना चाहती हूँ जिनके साथ जिनसी इम्तियाज़ बरता जाता है। यहाँ ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि
کہ ایمان نے اپنی شخصیت کو خاتون کے علاوہ کسی اور جنس سے منسوب کیا ہو یا کسی اور جنس سے اس کا تعلق رہا ہو۔ ایمان خلیف کون ہیں؟ 2024 میں پیرس اولمپکس میں الجزائر کی نمائندہ ایمان خلیف اس سال یو ایس اوپن باکسنگ چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیتنے والی اور چیلسی ہیگن کے خلاف فتح کے بعد 2022 میں خواتین کی عالمی باکسنگ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی الجزائری خاتون ہیں۔ ایمان نے جو اپنے 50 میچوں کے کیریئر میں 9 بار شکست کھا چکی ہیں۔ بی بی سی اسپورٹس کو انہوں نے بتایا ہے کہ میں یہاں طلائی تمغے کے لیے آئی ہوں، میں نے ہر ایک سے مقابلہ کرنا ہے اور مجھے یہ میچ جیتنا ہے، مگر ایمان پر تنقید کا سلسلہ سوشل میڈیا پر لگاتار جاری ہے۔ بدھ کو بھی الجزائر کی اولمپک کمیٹی نے ایمان کی جنس کو لے کر ان پر کی جانے والی تنقید اور بے بنیاد حملوں کی مذمت کی ہے۔ مجھے اپنی جان بچانی تھی، یہ فقرہ، یہ جملہ پیرس اولمپکس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا رہا ہے۔ یہ الفاظ اٹلی کی باکسر اینجلینا کیرینی کے ہیں، جو انہوں نے الجزائر کی باکسر سے اس مقابلے کے بعد کہے، جو 46 سیکنڈ تک ہی جاری رہا۔ ان کی حریف، ان کے مقابل میں جو باکسر ایمان خلیف تھی، ایمان خلیف کی اس جیت نے انہیں ایک بار پھر تنازع میں ڈھکیل دیا ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی صنف سے متعلق بحث زور پکڑ گئی ہے۔ بین الاقوامی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا کہنا ہے کہ ویلٹر ویٹ زمرے کی باکسر خلیف کو ٹیسٹوسٹرون ہارمون کی بلند سطح کی وجہ سے اس مقابلے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن اب تمام ایتھلیٹس پیرس اولمپکس 2024 کے معیار اور اس میں شرکت کی شرائط پر پورا اترے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل آج کی آواز اورنگ آباد۔ میں ہوں زاہد الکثیری۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔